अच्छा तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है सुंदर नगर गांव के मुखिया रामलाल और उसकी लालची पत्नी कमला की। रामलाल बहुत ही नेक और दयालु इंसान था, जो लोगों के साथ अच्छे से पेश आता और हमेशा लोगों की मदद करता, और लोग भी रामलाल से बहुत खुश थे। और दूसरी तरफ रामलाल की पत्नी कमला इंतहाई लालची औरत थी, जो हर वक्त रामलाल को मारने का और उसकी सारी दौलत को हासिल करने का सोचती रहती। एक दफ़ा जब रामलाल अपने कमरे में सो रहा था, तो कमला ने सोचा क्यों ना मैं आज इसे मार दूं और इसकी सारी दौलत को हासिल कर लूं। फिर वो सोचने लगी कि ऐसा करने से लोगों को मुझ पे शक हो जाएगा, क्यों ना मैं किसी तांत्रिक को बोल के रामलाल पे कोई चुड़ैल छोड़ दूं जो खुद ही इसे मार दे, और ऐसा करने से लोगों को मुझ पे शक भी नहीं होगा। ये सोचने के बाद कमला जंगल में दूर किसी तांत्रिक के पास जाती है। वो धीरे धीरे चलते चलते जंगल से गुजरते हुए दूर एक तांत्रिक के पास आती है, और तांत्रिक के पास आके तांत्रिक को सारा किस्सा कमला सुनाती है। और वो तांत्रिक को बोलती है कि मैं एक शख्स से बहुत तंग हूँ, अगर तुम उसे मार दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा धन दौलत दूंगी, जिससे तुम अमीर हो जाओगे। ये सुनते ही तांत्रिक खड़ा हो गया और खुश हुआ, और खुशी से कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं उसे मार दूंगा और बदले में तुम मुझे ढेर सारी दौलत दोगी। तो तांत्रिक ने इतने में एक चुड़ैल को बुलाया और चुड़ैल को सारी बात बताई, और उस चुड़ैल को कमला के साथ जाने को कहा। अब कमला तांत्रिक से बात करके जंगल से धीरे धीरे चलते चलते घर की तरफ जा रही होती है, और कमला के साथ तांत्रिक की तरफ से भेजी हुई वो चुड़ैल भी जंगल से आहिस्ता आहिस्ता गुजरते हुए कमला के घर के पास आ पहुंचते हैं। कमला उस चुड़ैल को अपने घर के अंदर लेके जाती है और रामलाल को दिखाती है। चुड़ैल ने रामलाल को देखा तो फौरन से तांत्रिक के पास वापस आ गई और सारी बात तांत्रिक को बताई कि रामलाल कमला का पति है। तो ये सुनते ही तांत्रिक गुस्सा हुआ और फौरन से चुड़ैल को बोला कि जाओ और कमला को फौरन से मेरे पास लाओ। ये सुनते ही चुड़ैल फौरन से कमला को तांत्रिक के पास लेके आ गई। तो तांत्रिक कमला पे बहुत गुस्सा हुआ और कमला को फौरन से मार दिया। इतने में रामलाल भी वहाँ आ जाता है, और रामलाल और तांत्रिक एक दूसरे के दोस्त होते हैं।